Hello students, today we will read when metal react with water. ठीक है जी। तो metal react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxide that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide. तो metal जो है water के साथ react करके क्या बनाता है, metal oxide और hydrogen gas release करता है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है सॉल्यूबल है वाटर में, तो वो क्या करता है, फर्दर रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सभी मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। मेटल्स प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है जो कि डिज़ोल्व होता है वाटर में, तो फर्दर क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज़ सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो जो ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हीट रिलीज़ करती हैं, ठीक है, एग्जिट करती हैं और इनमें आग लग जाती है। तो पोटेशियम है और इसमें वाटर डाला तो क्या फॉर्मेशन होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब क्योंकि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड जो होगा वो डिज़ोल्व होता है वाटर में, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। सिमिलरली केस सोडियम जो है, सोडियम का भी वाटर के साथ रिएक्शन सेम ऐसे ही होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी और हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और कोल्ड वाटर के साथ होती हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट, हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो जो कैल्शियम के साथ रिएक्शन होती है वाटर की, वो इतनी ज़्यादा स्पीडली नहीं होती है, मतलब वायलेंट नहीं होती है, और जो हीट जो इवॉल्व होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जिससे कि आग लग सके। ठीक है, तो कैल्शियम प्लस H2O CaOH2 H2, ठीक है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो उसके मेटल के सरफेस के साथ स्टिक हो जाते हैं, इसलिए कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसको ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ, और क्या फॉर्मेशन देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अब ये भी क्या है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो इसके मेटल के सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये जो मेटल्स होती हैं थ्री, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं ना हॉट वाटर के साथ, तो इसके लिए हमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन बनाती हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि इसमें वाटर तो है नहीं और डिज़ोल्व भी नहीं होती है, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है जी। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो जो ये जो मेटल्स आपको दे रखी हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये किसी भी वाटर के फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं होती, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो स्टीम हो उसकी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या होता है कि जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है जी, तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देखा है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद
हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब हाइड्रोजन गैस कब नहीं निकलती है, जब मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है क्या होता है कि जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। एक होता है इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस वाटर, ठीक है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। पर मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं, ठीक है, और कौन सी मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो आ जाती है, जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं, ठीक है। You must have observed in activity this, the rate of formation of bubbles was the fastest in case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in this case. Reactivity decreases in order magnesium, aluminium, zinc, iron, ठीक है। In case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl. तो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर दे रखी है। मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके जो है सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। एल्यूमिनियम जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और जिंक जो है वो भी नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। दिस शोज टेम्परेचर जो है नो बबल्स वर सीन। कॉपर के केस में कोई भी बबल्स नहीं बनते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर आल्सो रिमेन, और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि कॉपर जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है।